नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा गांव में। यहां रहते हैं हरीश जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। हरीश जी, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे। हरीश जी मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन काम के दौरान उनकी कमर पर टाइल्स और पत्थर गिरने से उनकी कमर में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, जिस कारण अब वे कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। घर में कमाने वाले सिर्फ हरीश जी ही थे। उनके घायल हो जाने के कारण पूरा परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री सम्मानपूर्वक प्रदान की गई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और इस संकट की घड़ी में उन्हें सहारा मिला। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। और ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है तहसील बराड़ा, जो जिला अंबाला में है। यहाँ पर एक परिवार है। जैसी हमें एक जानकारी मिली है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। अन्नपूर्णा मुहिम में जो एक परिवार है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी की टीम सहायता देने के लिए आई है। और उस परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी की टीम सहायता दे रही है, जो परिवार अत्यंत गरीब है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और परिवार असहाय हैं। उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य जो है गाड़ियों के माध्यम से उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलवाएंगे उस परिवार से और उसके घर की स्थिति से अवगत कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम के सदस्य हैं, जो हाथों में किटें, इनके पास किट है जिसमें राशन और आर्थिक सहायता है। जो परिवार का ये घर है, आप देख सकते हैं, उस घर की तरफ ये जो टीम के सदस्य हैं जो घर में प्रवेश कर रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, उसके तहत ये राहत सामग्री उन परिवारों को पहुँचाई जा रही है जो परिवार अत्यंत गरीब है। आप देख सकते हैं, परिवार का घर है जिस पर अभी कोई सफेदी और पेंट भी नहीं हुआ है। घर बहुत पुराना दिखता है। आइए अंदर से देखेंगे घर की क्या स्थिति है। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के जो घर है, ये घर का एक कमरा है जिसको सामान वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। परिवार जो है ये ऊपर रहता है, जिसकी ये पौड़ियाँ हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं। दर्शकों, परिस्थितियाँ कितनी कठिन हो जाती हैं कि परिवार के पास सिर्फ रहने के लिए अपना एक घर है। दर्शकों, ये जो घर है, अभी पौड़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आए हैं और हमें ये देखा है घर के ये लैट्रिन बनी है और एक इसके साथ एक बाथरूम बना है जिनके दरवाजे नहीं हैं। और जो उसके बाद ये जो घर बना है, ये इनकी रसोई है।
ये परिवार की रसोई है, आप देख सकते हैं। रसोई में फ्रिज भी है और गैस का चूल्हा भी है, और ये एक अलग कमरा है, ये कूलर भी है, और ये परिवार का एक कमरा है, ये बेडरूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक कमरा यहाँ पर भी है, परिवार का एक कमरा है, और एक स्टोर है, परिवार का एक स्टोर है जिसका दरवाज़ा नहीं है, और खिड़कियां हैं लेकिन अभी दरवाजे नहीं लगे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हरीश जी का परिवार है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं, जिनमें 3 छोटे बच्चे हैं, और जो परिवार के मुखिया हैं उनका एक हादसे में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मनकों में फ्रैक्चर आ गई, जिससे वो किसी काम करने में असमर्थ हैं। और जो परिवार है, आप ये देख सकते हैं, परिवार हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, और ये परिवार की जो मुखिया की पत्नी है। हाँ जी, नमस्ते बहन जी, क्या नाम है आपका? प्रोमिला दासी। तो बहन जी, क्या स्थिति है इस टाइम परिवार की? देखिए, ये दिहाड़ी मजदूरी करते थे और इनकी कमर में मनके टूटने की वजह से अब कोई कमाने वाला नहीं है परिवार में। इसके लिए हमने किसी के आगे नहीं, अपने गुरुजी के आगे ही अरदास लगाई है, तब हमें ये राशन की व्यवस्था मिली है, लेकिन हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। तो क्या हुआ था इनको? ये ना टाइलें लाद रहे थे, तो इनकी कमर पे टाइलें गिर गई, उससे उनके दोनों मनके टूट गए। टाइलें क्या करते थे? ये रेडी पे जैसे लाद के तब कहीं कहीं सामान छोड़ते थे। अच्छा, रेडी पर सामान का कार्य करते हाँ थे। जी। तो मतलब अभी कितने टाइम से ये करते हैं? अब तो ये एतवार से मतलब 5 दिन हो गए हैं, ये घर पे ही पड़े हैं। अच्छा जी, पहले अस्पताल में थे, अब ये कल मंगलवार को उनकी छुट्टी होगी। मंगलवार। हाँ जी। तो जो है अभी, मतलब अभी स्थिति आपकी कैसे अभी हो रहा है गुजारा आपका, कितनी कठिनाई है? कठिनाई है जी, जब रोज कमाना और रोज खाना, तो फिर कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो कठिनाई की स्थिति है इस टाइम तो। हाँ जी। तो मतलब तभी मैंने फिर अपने भक्तों पे ही गुरुजी तक ये संदेश पहुंचाया कि भी अब मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, कि मैं जगत के आगे देखो क्यों मांगू जब मैं अपने परमात्मा की शरण में हूँ। इसलिए मैंने अपने परमात्मा की ही आगे अरदास लगाई। हाँ जी। बस मेरी परमात्मा से ही अरदास है, बस मेरा थोड़ा सा कर्जा है और वही बस मेरी एक खाने की व्यवस्था है। तो आप भी कोई कार्य करते हैं? नहीं जी, मैं कोई कार्य नहीं करती, अच्छा मैं शुरू से ही कर रही हूँ। अच्छा। तो बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, तीनों पढ़ते हैं? तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे। हाँ जी। बड़ी लड़की मेरी स्टेनो का कोर्स कर रही है पॉलिटेक्निकल से, छोटी बेटी के 10वीं में भी 95% मार्क्स थे, तो इसलिए वो फाइनेंस का कर रही है। लड़का मेरा 9th में पढ़ता है, गवर्नमेंट से ही पढ़ते हैं। ठीक है। तो नमस्ते बच्चों, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम विशाली दासी है। आप क्या करते हो? मैं पढ़ रही हूँ, मैं कल्पना चावला अम्बाला सिटी पॉलिटेक्निकल से कोर्स कर रही हूँ स्टेनो का। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी फीस वगैरह जाती है? हमारी 1350 ऐसी फीस जाती है 6 महीने की। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है, मतलब परिवार में जो ये जो है अभी क्या स्थिति है? आपके पापा जो है बेड पे हैं, तो कैसे हो रहा है गुजारा? गुजारा तो मुश्किल है, क्योंकि मेरे पापा ही हैं सिर्फ कमाने वाले, और हम सब सारे पढ़ने वाले हैं, मम्मी भी घर पे रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी है, और कुछ कर्जा है, और महीने किस्तें जाती हैं हमारी, और घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है हमारा। तो एक ही कमाने वाला है, तो फिर एक के अलावा तो फिर कोई है नहीं कमाने वाला, तो फिर इस वजह से। हेलो बेटे, आपका क्या नाम है? रितिका दासी। आप क्या कर रहे हो? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। क्या कर रहे हो पढ़ाई? मैं फाइनेंस का कर रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी मतलब जैसे जो परिवार आपके पापा का जो हादसे में चोट लगी है, तो अभी क्या क्या परिस्थितियों का सामना कर? इस टाइम तो गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तुरंत कमाना था, तुरंत खाना था, कोई बैग भी नहीं है, और अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, और हमारी इतनी उम्र नहीं है कि हम बाहर राशन जाके। वगैरह की भी दिक्कत आ गई? बहुत ज्यादा। गुरुजी से तभी अरदास की थी हमने हाँ जी। कि हमारे खाने की व्यवस्था की जाए, और गुरुजी ने भी किया भी, और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरुजी ने हमारे लिए किया। हाँ जी। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंश दास है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, 9th क्लास में? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं, ये परिवार जो है, परिवार की स्थिति हमने जानी है कि परिवार में मुखिया जो है, अगर वो ही बीमार हो जाए, असहाय हो जाए, तो परिवार जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, मतलब कितना कठिन है जीवन, जो घर का एक गुजारा है, घर के रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको चलाना कितना कठिन हो जाता है, वो तो वो परिवार ही जानता है।
जिसके साथ ऐसी स्थिति है, और स्थिति आपके सामने है, परिवार की स्थिति कितनी नाजुक है, क्योंकि बच्चे तीनों स्कूल जाते हैं और एक जो घर था परिवार का, परिस्थितियां अपने आप में कितनी बदल जाती हैं कि एक हंसता खेलता परिवार के मुखिया के एक हादसे में हताहत होने के कारण पूरा परिवार बिखरने के कगार पे था। परंतु आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ऐसे परिवारों के लिए वरदान बनकर आ रही है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं। और हम जो आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है उनके सदस्यों से बात करेंगे कि वो परिवार के लिए क्या क्या सहायता लेकर आए हैं। तो हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार को एक किस्म से गोद लिया है। जो इन परिवारों की ऐसा स्थिति को देखते हुए इस परिवार ने गुरु जी के चरणों में अपनी अरदास लगाई है, और इनकी सुरक्षा के लिए गुरु जी ने खाद्य सामग्री भेजी है, जो आप देख सकते हो। हाँ जी 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 2 लीटर तेल की बोतल है, सूखा दूध है, आलू है, प्याज है, अचार है, मूंग दाल है, चना दाल है, दाल चना है, बेसन है, दलिया है, मूंग दाल है। इसके अलावा मसाले हैं, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लाल मिर्च है, और चाय पत्ती है, टाटा नमक है, कपड़े धोने का सर्फ साबुन है, नहाने की साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार की रोज की प्रतिदिन की जरूरत को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो पूरा कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं आटा भी लाए हैं, चीनी भी है, चावल भी है, और इनके पास अगर सब्जी आलू भी है और प्याज भी है। अगर सब्जी ना बनी हो तो अचार भी है, तो परिवार जो है अचार से भी रोटी खा सकता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 3-4 तरह की दालें हैं, और दलिया भी है, जो बीमार हैं उनके लिए दलिया भी है। उसके बाद मसाले भी हैं 4 तरह के, और नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का साबुन भी है, और सरफ भी है। तकरीबन जो रसोई में इस्तेमाल होने वाली सारी जो चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्लोगन भी है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उनकी सुनता है। और आज ऐसे परिवारों की भगवान सुन रहे हैं, और अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए वरदान बनकर आई है। जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब जरूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ढूंढ ढूंढ कर उनके घरों तक पहुंचा रही है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो संत रामपाल जी के शिष्यों से हम बात करेंगे कि ये जो आपने परिवार के लिए जो किट बनाई है राशन की, ये हर परिवार के लिए एक जैसी है, अलग अलग होती है? ये हर परिवार को पूछा जाता है, उनकी ज़रूरतमंद के अनुसार उनको जो भी ज़रूरत होती है परिवार को उनकी ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। अच्छा जी, जैसे भी इनसे पूछा जाता है, और देने से पहले कभी भी ये सामान ख़त्म होता है तो हम अपना नंबर भी दे के जाते हैं। जो भी परिवार की ज़रूरत होती है हम फिर गुरु जी के आदेश के अनुसार पहुँच जाते हैं। हाँ जी। जी दर्शकों, आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो घर घर सहायता दे रही है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधा
उन असहाय परिवारों को प्रदान की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज यही कार्य नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बहुत अनेकों सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, इनसे से पूछते हैं। हाँ जी, दर्शकों को बताएं हमारे कि कौन कौन से कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। नमस्कार जी, सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज बहुत से जो सामाजिक कार्य हैं कर रहे हैं जी। जैसे जो सबसे बड़ा कार्य है अन्नपूर्णा मुहिम का, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जो अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत गरीब परिवारों को हम ढूंढते हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और मतलब जो एक कलयुग में, घोर कलयुग में एक सतयुग की स्थापना संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जिसमें अब किसी के बच्चे को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और कोई भी बेटी अब दहेज के कारण प्रताड़ित नहीं करी जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो दहेज है, दहेज को पूर्ण रूप से मिटाने के लिए करोड़ों बच्चियों की शादियां करवाई हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं। और सबसे बड़ा है जी नशा। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जी, वो नशा नहीं बिल्कुल भी करते हैं और दूसरों को भी ये एडवाइस करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज के क्या बताऊं जी, बहुत अनेकों सामाजिक कार्य हैं जी जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं जी। ब्लड डोनेट कैंप लगाए जाते हैं आश्रमों में, बहुत से ऐसे कार्य हैं जी, सामाजिक कार्य। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। क्या क्या परिस्थितियां आप चेक करते हैं जब अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता देते हैं? सच है जी। जैसे कि जो परिवार में परिवार के मुखिया है, उनका इनकम सोर्स अगर जीरो हो जाता है या फिर वो किसी बीमारी के कारण कमाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, हम ऐसे परिवार का ढूंढते हैं, उनकी मदद करते हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे हम उनकी ज़रूरत के अनुसार हम उनको राशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और परमात्मा जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, परमात्मा जी सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। अगर किसी परिवार के पास छत भी नहीं है, परमात्मा जी उनको नया घर बना के दे रहे हैं। और बच्चों के जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर वो फीस के लिए असमर्थ हैं उनके परिवार वाले, तो परमात्मा जी उनके लिए फीस भी प्रोवाइड करते हैं, शिक्षा सामग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी बीमारी से वो ग्रस्त है मुखिया या फिर परिवार का कोई भी मेंबर, तो उनके लिए दवाइयों का अरेंज भी करवाते हैं परमात्मा जी, और उनको दवाई खर्च भी प्रदान करते हैं। जो भी उनको सुविधा लगती है, जो भी उनको ज़रूरत लगती है, परमात्मा जी उनकी सारी जरूरत पूरी करते हैं। हाँ जी, और परमात्मा जी ने और भी अनेकों बहुत सारे सामाजिक कार्य चलाए हुए हैं उनकी मुहिम के तहत। जैसे कि जो आवारा पशु हैं, उनके लिए गौशाला बनवा रहे हैं, उनमें चारा दान किया है काफ़ी भारी संख्या में। और पशु पक्षियों के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। और बच्चों के लिए सोनीपत जिला में नई लाइब्रेरी का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। परमात्मा जी एक नए ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सभी सुखी हों। जैसे कि परमात्मा जी से जो भी जुड़ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नशे के विरुद्ध रहते हैं, कोई भी नशा नहीं करते और सारी सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज कितने ऐसे कार्य हैं जो कर रहे हैं धरती पर, और वो सफलता पूर्वक बढ़ रहे हैं। एक तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आपने सुना, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करते, चोरी चकारी रिश्वतखोरी इत्यादि से सब दूर रहते हैं। तो एक नए समाज का निर्माण जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और एक परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा है। आज उनके करोड़ों शिष्य हैं जो लगभग सभी बुराइयों से दूर हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर ऐसे लोगों के लिए जो सहायता की है, वो समाज में एक अलग ही उदाहरण है। आज तक ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी ने जो चलाई है, वो आज तक कोई चला नहीं पाया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो कोई सीमित नहीं है। ये तो अन्नपूर्णा मुहिम, जैसे शिष्यों का कहना है कि ये एक राज्य स्टेट से ना लेकर पूरे देश और विदेशों तक अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही है, ऐसा हमें शिष्यों ने बताया है। तो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम क्या विदेशों में भी चल रही है और कौन कौन से राज्यों में चल रही है? हाँ जी, अभी कुछ समय पहले
अन्नपूर्णा मुहिम कनाडा में हो चुकी है, अमेरिका में हो चुकी है और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और नेपाल में और भारत के दूर दराज के इलाकों में हो रही है, जहां जीवन व्यापन करना भी बहुत कठिन है, जैसे सिक्किम, पहाड़ी क्षेत्रों में और बिहार जैसे राज्यों में भी हो रही है। परमात्मा जी के अनुयायी सभी जगह अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचा रहे हैं ताकि गरीब असहाय की मदद हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग। तो दर्शकों, आपने सुना कि ऐसे ऐसे राज्य जो दुर्गम राज्य हैं, जहां पर कोई पहुंच नहीं पा रहा, संतराम पाल जी महाराज जी के शिष्य वहां भी पहुंच चुके हैं और उन लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम की जो सहायता यहाँ दी जा रही है, सेम वैसी सहायता वहां भी दी जा रही है। संतराम पाल जी महाराज जो है उन्होंने सबके लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए भी कार्य किया, उनका भी पानी निकलवाया और उसके बाद वृक्षारोपण हो गया और पशुओं के लिए भी संतराम पाल जी महाराज जी ने जो जैसा शिष्य बता रहे हैं वो भी किया। जैसे अगर आप सोचेंगे जब किसानों के खेत ही डूबे पड़े हैं तो सबसे पहले तो पशु पक्षियों के लिए ही जीवन खतरे में था, तो संतराम पाल जी महाराज जी ने किसानों को तो बचाया, साथ में पशु पक्षियों का भी जीवन बचाया। उन्होंने गौशालाओं में शेड बनवाए और उनको चारा उपलब्ध कराया। वो संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो लगभग संसार के सभी पशु पक्षियों से लेकर मानव जाति सबका कल्याण कर रही है। तो ऐसी जो संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, मैं ये समझता हूँ कि वो कलयुग में एक सतयुग का उदाहरण पेश कर रहे हैं। संतराम पाल जी महाराज आज धरती पर उन लोगों के लिए भगवान बनकर आए हैं और ऐसे परिवार जिनके जो चेहरे मुरझा गए थे, जो दुखी परिवार थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो स्कूल की ड्रेस और स्कूल के जूते और कपड़ों से भी वंचित थे, स्कूल जाने से भी वंचित थे, आज वो संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से वो बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और उन बच्चों के घर में भी राशन पहुंच रहा है। जिनके घर में एक उम्मीद टूट चुकी थी कि उनके घर का क्या होगा, उनको भूखा रहना पड़ रहा था, आज वो संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम उन घरों तक पहुंच चुकी है। और ऐसी जो संतराम पाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उससे जो क्या परिवारों को सहायता मिल रही है और सहायता मिलने के बाद क्या जीवन परिवर्तन हो रहा है, ये अन्नपूर्णा मुहिम की हमारी अनेकी वीडियो जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसके तहत ये जो कार्यक्रम है जारी है और बहुत सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही है। तो दर्शकों, हम परिवार से बात करेंगे जिस परिवार को संतराम पाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम में सहायता प्रदान हुई है। हाँ जी बहन जी, अभी आपको संतराम पाल जी उन्होंने सहायता प्रदान करी है, तो आप इस सहायता से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं जी। हमें कम से कम किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ा और ये हमारा राशन की व्यवस्था हो गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बहुत खुशी की बात है हमारी और महाराज का, मालिक का कोटि कोटि धन्यवाद है। धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, आप संतराम पाल जी महाराज जी का जो ये आपको किट आई है जो राशन की, आप कैसे धन्यवाद कर रहे हैं? कि हमारी मदद हुई है, हमें किसी और की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जैसे कि पापा पढ़ गए हैं तो हमें किसी और का सहारा लेने की भी जरूरत नहीं है और गुरुजी ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारी मदद करी, उनके लिए उनका धन्यवाद। तो बेटा आप गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने हमारी सेवा करी, हमें किसी और से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जो परिवार है आप देख सकते हैं, उसको अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भगवान उनके घर आ गए हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो अब जो परिवार है और ये जो सहायता है, जैसा संतराम पाल जी महाराज जी के शिष्य कह रहे हैं, इनको निरंतर मिलती रहेगी। तो सर, ये सहायता इनको बार बार कैसे मिलेगी? ये हम आश्रमों को, अपने आश्रम का कार्ड देंगे इनको और नेक्स्ट टाइम जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो ये कार्ड, जैसे लो जी बहन जी, ये कार्ड है संतराम पाल जी महाराज का। जब भी आपको जरूरत पड़े, ये जो आपका सामान है खत्म होने का, तो जब भी खत्म होएगा तो हमारे पास फोन, ये नीचे नंबर लिखे गए हैं जी, हम फोन कर लेना तो उसी टाइम आपकी मदद की जाएगी दोबारा। हाँ जी दर्शकों, जो हरीश जी हैं परिवार के मुखिया हैं और वो जो है हादसे की वजह से बेड पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राधेश है। तो ये क्या आपके साथ अभी जो हादसा हुआ था कैसे हुआ?
ये मैंने उसमें रेडीमेड टाइलें लादने उठा रहा था जी। हाँ जी। तो जैसे ही मैं बड़ी टाइल उठा के चलने लगा ना, मेरे ऊपर 10-12 टाइलें सारी की सारी ऊपर मेरे कमर पे गिर गई। हाँ जी। और मेरी पसली की फ्रैक्चर हो गया। हाँ जी। और मेरे को वो दुकान वाले उठा के जगाते ही हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने मेरी MRI करी है और उन्होंने मेरे को रेस्ट बता दिया, दवाई पुट्टी दे दीजिए मेरे को। हाँ जी। तो अभी कोई कार्य करने में आप असमर्थ हैं? अभी मेरे पास उन्होंने 2-3 महीने का रेस्ट बताया, अभी कोई काम नहीं मैं कर सकता। मेरा लैट्रिन बाथरूम तक बेड पे ही है जी। हाँ जी। मैं किसी काम करने के योग्य नहीं रहा जी। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में लगी? मेरी मन के फ्रैक्चर है जी। अच्छा, मन के फ्रैक्चर है। हाँ जी। तो परिवार की जो स्थिति है अभी आपकी मतलब जैसे राशन वगैरह अभी जैसे जो है सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पहुँचाई है, और जो है आज परिवार को लगभग रसोई का पूरा सामान मिला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे धन्यवाद करेंगे? इससे आपको क्या राहत लगती है? संत रामपाल जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु महाराज मेरे परिवार की सहायता करने में कुछ कह नहीं सकता जी। हाँ जी। उन्होंने मेरी मदद करके बहुत अच्छी वो करी है जी, मैं कह नहीं सकता जी। हाँ जी। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। तो अभी आपको जो है ये सहायता से कुछ सहारा लग रहा है परिवार को? हाँ जी, मेरे परमात्मा ने मेरे को बचा दिया। हाँ जी। उनके राशन देने में मेरी मदद करी, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये जो परिवार के मुखिया हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसे परिवारों को सहायता दे रहे हैं, जिसमें परिवार जो है मतलब आप समझ सकते हैं कितनी जो नाजुक स्थिति है वो परिवार जानता है, जिसके मुखिया जो है बेड पर हैं और परिवार में छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने लायक नहीं है। तो ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अनेकों ऐसे हजारों लाखों परिवारों को सहायता संत रामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, और वो उस अन्नपूर्णा मुहिम जो जिससे लाखों लोगों को राहत मिल रही है, आज हम अपने ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस धरती पे अन्नपूर्णा मुहिम को चलाया और सफलतापूर्वक आज हजारों लाखों परिवारों को सहायता मिल रही है। तो आप दर्शकों हमारे चैनल के साथ बने रहें, ऐसी ही अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल पर आप बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब